दोस्तों, मैं आपका मित्र अमित कुमार शर्मा ओम नमः गौरी शिवाय अपने YouTube चैनल पर सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम जानेंगे कुंडली में मार्केश की दशा या मार्केश का हमारे जीवन में किस तरह का प्रभाव देखने में आता है। आपने देखा होगा, जब कोई किसी पंडित के पास या किसी विद्वान व्यक्ति के पास जाता है और वो कहता है कि पंडित जी देखना जरा मेरे ऊपर कौन से ग्रह का प्रभाव चल रहा है, क्या स्थिति है, मेरी कुंडली देखना। तो जब पंडित या कोई विद्वान व्यक्ति कहता है कि आपके ऊपर तो मार्केश चल रही है या मार्केश चल रहा है, स्त्री हो या जातक, मार्केश का नाम सुनकर के मित्रों वो उसके मन के अंदर ऐसी डर पैदा हो जाता है कि मार्केश ने कितनी बड़ी जो है व्यथा है। मित्रों, आज हम जानेंगे, और अगर इसी बात को वह विद्वान व्यक्ति या कोई पंडित कह देता कि आपके बच्चों पर भी चल रही है या आपकी पत्नी भी चल रही है, तो कहीं ना कहीं वो और ज्यादा दुखित हो जाता है। मित्रों, आज हम इसी चीज को जानेंगे कि अगर मान लिया जाए हमारे कुंडली के अंदर मार्केश की दशा चल रही है या मार्केश का अंतर चल रहा है या प्रत्यंतर चल रहा है, तो हमारे जीवन में किस तरह के प्रभाव देखने में आते हैं। मित्रों, आप जानते ही होंगे कि कुंडली का मारक भाव कौन सा हुआ करता है। अगर नहीं जानते हैं तो मित्रों मैं सबसे कहूंगा कि अपनी अपनी जन्म पत्रिका खोल लीजिएगा, और अगर किसी के पास जन्म पत्रिका नहीं है तो वो केवल बोर्ड पे समझने का प्रयास करिएगा। हालांकि बोर्ड पे समझाने वाला कोई खास विषय नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा कि हम सब बोर्ड के माध्यम से एक दूसरे को समझें। मित्रों, कुंडली का सप्तम भाव और द्वितीय भाव ये मारक भाव हुआ करता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि प्रथम भाव, जैसे कि ये लगन कुंडली है प्रथम भाव की, इसका अष्टम भाव ये आयु भाव है। अब जब जन्म है तो मृत्यु भी निश्चित है। इसका जो व्यय कर रहा है, आयु का जो व्यय करता है वो सप्तम भाव करता है। ऐसे ही इसका जो अष्टम भाव बनेगा वो ये बनेगा, और इसका जो व्यय करेगा वो तीसरा भाव व्यय करेगा। जैसे कि मान ले जाए 8 से 8 भाव सिद्धांत के आधार पर। तो मित्रों, मार्केश में होता क्या है, असल में हमारे जीवन में मार्केश जो है एक व्याधि है। व्याधि मतलब संकटों का आवरण। और ऐसे संकट आते हैं हमारे जीवन में कि जिसका दूर दूर लो भी हमसे कोई लेना देना नहीं हुआ करता है। वो संकट, वो मान अपमान, दुख दुविधाएं, चिंताएं, दुख बीमारी, गृह कलेश, बनते का रुकावटें आना, अर्श से एकदम फर्श पे आ जाना, कहां तो करोड़ों रुपयों में खेलने वाला व्यक्ति। और जब मार्केश की कोई दशा आती है या अंतरदशा आती है मित्रों, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अधिकतर जो देखा गया है वो अर्श से फर्श पर आ जाता है। अब मार्केश का मतलब ये नहीं है मित्रों, मार केस मतलब मार का ईश्वर, लॉर्ड, स्वामी, उस घर का स्वामी की जब कोई दशा आती है तो वो खासकर क्या प्रभाव हमारे जीवन में डालती है, आज हम इस चीज को जानेंगे सब। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। मित्रों, पहले लेते हैं हम सूर्य को। जब सूर्य की महादशा आएगी हमारे जीवन में, या सूर्य का मार्केश होगा, तब हमारे जीवन में क्या होगा। सूर्य क्या है मित्रों? सूर्य है सम्मान, स्वाभिमान, स्वतंत्रता, खुददारी, शासन, प्रशासन, सत्ता, सरकार, बिजनेस, आत्मा,
अगर मान ले जाए सूर्य का मार्केस आपकी कुंडली के अंदर आता है तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा सूर्य मृत्यु नहीं देता है। सूर्य आपको क्या देगा? सूर्य सम्मान के कारक है, अपमान करा देगा आपका। कोई बीपी संबंधित, हार्ट संबंधित इस तरह की बीमारी दे देगा। कहा तो आप करोड़ों में खेलने वाले व्यक्ति हो, फिर जो है आप हजारों में आ जाओगे, पैसे पैसे से दुखी हो जाओगे, हर काम आपका बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, कोई भी काम समय पर नहीं होने का है। अगर सूर्य का मार्केस आपकी कुंडली में आता है तो सूर्य के मार्केस में तो आपके साथ या मेरी साथ या अदर पर्सन किसी के साथ भी ऐसा होगा। चंद्रमा का मार्केस आता है और सूर्य के मार्केस में पिता का संबंध खराब हो जाना, पैतृक संपत्ति को लेकर के संपत्ति से वंचित हो जाना, ऐसी स्थिति आपके जीवन में आएगी। चंद्रमा के मार्केस में क्या होगा? चंद्रमा का जब मार्केस आता है मित्रों तो उसमें जैसे कि मानसिक रूप से व्यक्ति बहुत ज्यादा व्यथित रहना, चिड़चिड़ापन होना, घुटन महसूस करना व्यक्ति को। जब चंद्रमा का मार्केस आता है अंदर ही अंदर इतना घुटन लगता है कि वो किसी की आवाज से बड़ा परेशान रहने लगता है, अदर पर्सन किसी की भी। माँ का स्वास्थ्य खराब होना या ब्रेन हैमरेज हो जाना, चंद्रमा के मार्केस में ऐसी स्थिति होने की संभावना रहती है। लेकिन मृत्यु चंद्रमा के में भी नहीं हुआ करती है। मृत्यु तो हमारे जन्म के साथ ही छाया बनकर के साथ चलती है। मित्रों, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ पुराण में कहा है कि मृत्यु केवल दो व्यक्तियों को नहीं आती है। वो कौन से हैं पूछो? वो एक तो स्वयं भगवान है और एक स्वयं मृत्यु है, जिसको मृत्यु कभी आती ही नहीं। वरना इस प्रकृति में जिसका भी जन्म हुआ है, चाहे वो जीव हो, निर्जीव हो, जंतु हो, जान मतलब किसी भी चीज का XYZ, सबको एक ना एक दिन इस प्रकृति को छोड़ करके जाना है, जो कि प्रकृति का नियम है। तो मृत्यु तो भगवान के हाथ में है। जीवन मरण लाभ हानि यश अपयश ये विधि हाथ, बाकी सब मनुष्य के साथ। मंगल का जब मार्केस आता है मित्रों तो होता क्या है हमारे जीवन में? मंगल क्या कराता है? चोट चपेट, एक्सीडेंटल, दुर्घटना, अचानक दुर्घटना घटित करा देगा आपके जीवन में। और वो भी तब कराएगा जब मंगल अष्टमेश की महादशा हो, सप्तमेश का अंतर हो और मंगल का प्रति अंतर हो। इस तरह से मार्केस का संबंधित कोई अंतर प्रति अंतर होगा तभी जाकर के घटना घटित होगी। अधिकतर जो घटना घटित होगी जीवन में वो प्रति अंतर में घटित होगी किसी के भी। मंगल क्या करा देगा आपको? गोली वगैरह लगवा देगा, चोट चोट मतलब गोली मतलब कोई अनजान व्यक्ति होगा, दुश्मन व्यक्ति जो भी आपका दुश्मन होगा वो गोली मार देगा आपके, या कोई आपका हाथ पैर तोड़वा देगा, छत से गिरा देगा, या आप बैठे बैठाए गिर जाओगे, हाथ पैर टूट जाएगा आपका। मंगल आपको ये दे देगा। मंगल कहीं सूर्य से और चंद्रमा से कहीं ज्यादा पीड़ा देगा। मंगल के मार्केस में ये होगा मित्रों। बुध का मार्केस जो होगा मित्रों, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को स्टार्टिंग के महादशा में मृत्यु दे सकता है, जरूरी वो भी नहीं है। वो बुध की महादशा 17 साल की हुआ करती है। अब स्टार्टिंग जो महादशा होगी इस बुध की, साल 2 साल तक की, अगर उस मार्केस में आपके लिए कुछ ऐसे अंतर प्रति अंतर आ गए तब तो वो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है, अन्यथा मृत्यु वो भी नहीं दे सकता। हाँ, इतना जरूर है कि बुध जो है आपको इधर से लिया उधर को दे दिया, मतलब कर्ज में फंसा देगा आपको। उल जुलूल खर्च करोगे आप, उल जुलूल आपके कर्ज हो जाएंगे। इधर से लिया उधर को, उधर से लिया इधर को, मतलब इसकी टोपी उसके असर, उसकी टोपी उसके असर। इस तरह से जो है आप बुध के मार्केस में करने की आपकी मनोवृत्ति हो जाएगी। गुरु के मार्केस में क्या होगा? आपकी, अगर आप विद्यार्थी होंगे तो आपकी शिक्षा बाधित होगी। अगर आप कोई शिक्षक हैं तो आप वहां से हो सकता है कि आप
टर्मिनेट हो जाओ या डिमोशन हो जाए, आपका प्रमोशन ना हो, इंक्रीमेंट वगैरह ना बढ़े, सरकार से अगर जुड़े हुए हो तो, या प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हो तो, या फिर आपको कुछ ऐसी बीमारी दे देगा बुध जैसे कि आपके लीवर संबंधित, शुगर संबंधित, या फिर ऐसी दे देगा, बीमारी दे देगा जो कि डॉक्टर को समझ में नहीं आने की बिल्कुल भी, ऐसी बीमारी दे देगा। बहरहाल गुरु से भी जो है मृत्यु का कोई कष्ट नहीं है, मृत्यु तो निश्चित है जिस दिन होनी। बस ज्योतिष के आधार पर हम और आप बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि जो हुए हैं ज्योतिष के, उन्होंने इस चीज को का अवलोकन करा है कि अगर मार्केस मेरे आपके या किसी पर्सन के जीवन में आती है तो वो हमारे जीवन में कितना कष्ट या कितना ज्यादा वो कष्ट दे सकती है। शुक्र का मार्केस होगा तो स्त्रियों से आप अपमानित हो जाओगे, किसी के द्वारा आपका जो है स्त्री द्वारा अपमानित होने से कोई झूठा आरोप प्रत्यारोप लगेगा आपके ऊपर, झूठे गलत भोग विलास में पड़ जाओगे आप, गंदी आदतें आपके अंदर आ जाएंगी, चरित्र से हीन हो जाओगे आप शुक्र के उसमें। और ऐसी बीमारी लगेगी एड्स से संबंधित जिसका जो है इलाज असंभव सा ही है। शनि का मार्केस जो होगा वो कहीं ना कहीं मित्रों वो मृत्यु ले लेता है, वो क्यों, शनि भगवान खुद जो है आयु के कारक और कर्म फल के दाता है। अगर शनि के मार्केस में अगर आपकी कर्म में शुद्धता है तो ये भी आपको मृत्यु के द्वार तक ले जा करके वहां से खींच लाते हैं, देंगे बिल्कुल मृत्यु तुल्य कष्ट अंतिम क्षणों तक। लेकिन ये आपको इतना रगड़ देंगे कि आप समझ लीजिए अपने आप अपना इतना दुखी हो जाओगे किसी से कह भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते। शनि का मार्केस ऐसा हुआ करता है, ये आपको बीमारी से भी रखेंगे बड़े परेशान, कष्ट कलेश भी देंगे आपके जीवन के अंदर, बनते का रुकावटें भी डालेंगे। आपका काम अंततः वो होते होते होने का ही नहीं, हर तरह से समाज में समाज के आपकी इस तरह जो छवि होगी उस छवि को भी धूमिल कर देंगे, रिश्तेदार सगे संबंधी सब आपसे जो है दूर भागने लगेंगे। और हमने देखा भी होगा कि जिस किसी व्यक्ति का समय बड़ा विपरीत हुआ करता है, उसके अनुकूल नहीं हुआ करता, तो कहीं ना कहीं आजकल का परिवेश आपने देखा है कि सब पैसे के पीछे भागते हैं, चाहे सामने वाले का मान सम्मान हो या ना हो, अगर पैसा उसके पास है तो दुनिया उसके दास बनी रहती है। और जिसके पास पैसा नहीं है, चाहे वो कितना ही बढ़िया व्यवहारिक व्यक्ति क्यों ना हो, उसके पास कोई जाना पसंद नहीं करता, कोई फोन करना राजी खुशी लेना तक पसंद नहीं करता। मित्रों, राहु केतु का जो मार्केस हुआ करता है वो कहीं ना कहीं राहु का शनिमती समझे आप और केतु का मंगलवत समझे, लेकिन फिर भी इनको आयु का तो कारक कहा नहीं गया है। तो ये छाया ग्रह हैं, ये जिस ग्रह के साथ बैठते हैं मार्केस में कुंडली के अंदर और उस ग्रह की मार्केस वगैरह आती है, तब ये उसके अनुसार फल देने का प्रयास करते हैं। मित्रों, मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदार के संबंधी को शेयर करें। अगर किसी को हमसे कुंडली अवलोकन कराना है तो वो हमारे नंबर पे डायरेक्टली जाकर के कांटेक्ट भी कर सकता है और कमेंट्स में जाकर अपना कमेंट्स भी कर सकता है। दोस्तों, मैं आप सबसे कहूंगा कि सब अपना अपना कमेंट्स जरूर शेयर करें, जिसका जो कोई क्वेश्चन हो कह सकता है। हमारे द्वारा कुंडली, हस्तरेखा, मस्तक रेखा एवं वास्तु संबंधित जानकारी दी जाती है। मित्रों, ओम नमः गौरीश्वराय, नमस्कार।